एक टाइम था कि हमारे इंडिया में कई स्मार्टफोन ब्रांड्स थे जो कि हमारे इंडिया के ही थे और काफी अच्छे स्पेक्स के साथ वो फोन्स को लॉन्च करते थे। अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली दोस्तों 2014 की, तो आपको पता ही होगा कि माइक्रोमैक्स जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उसने कहीं ना कहीं सैमसंग के सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल अगर आप करंट स्टेटस देखेंगे इन सारी कंपनीज का, तो आपको कहीं दूर दूर तक ये कंपनीज नजर में नहीं आएंगी। अब ऐसा किस लिए है दोस्तों, ये इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और क्या इनके आने का कोई चांस है, या फिर अगर ये आना चाहते हैं तो ये कैसे आ सकते हैं, ये सब कुछ चीजें दोस्तों हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। इस वीडियो में आप लोग 5 ऐसे फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो कि इन कंपनीज के डाउनग्रेड के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर ये इन चीजों पे सुधार कर लेती उस समय, तो ये काफी डेफिनेटली एक अच्छा मार्केट अभी तक कैप्चर कर रही होती और हम लोगों के हाथों में ऐसे स्मार्टफोन होते जो कि हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा इंडियन ब्रांड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 5वें फैक्ट की, जो कि है वैरायटी। अब इनके पास क्या है दोस्तों, कई स्मार्टफोन जो होते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर मैं अलग अलग कंपनीज की बात करूं, आपका Xiaomi हो गया, Realme हो गया, Samsung हो गया, तो उसके हर सेगमेंट में कुछ अलग स्पेसिफिक ऑडियंस को देख करके कई सारे वेराइटीज प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी Realme का ही आपसे ले लेता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको 8 से 10,000 के बीच में आपको कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको Realme सीरीज के 6 सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। साथ ही रिसेंटली Realme ने Narzo 10 सीरीज को लॉन्च किया। यानी अगर आप देखेंगे 8 से लेकर के 20,000 की प्राइस रेंज तक, तो Realme ने कई स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। Realme नहीं, अगर आप Samsung को भी देखेंगे तो उसकी M सीरीज आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद E सीरीज आपको देखने को मिलेगी। यानी ये जो कंपनीज है कई ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करती हैं। अब वैरायटी से क्या होगा कि मान लीजिए आपको फ्रंट कैमरा बेटर चाहिए, रियर कैमरा ठीक है, आपको अच्छा चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल्फीज लेनी है तो सेल्फी के लिए स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें सेल्फी अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके बनाना होगा। अब किसी ऑडियंस को चाहिए एक दमदार प्रोसेसर चाहिए, उनको गेम के लिए, तो बैटरी और प्रोसेसर उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। कैमरा डिसेंट भी होगा तब भी काम चल जाएगा, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो है सिर्फ गेमिंग के लिए। अब उनके पास वैरायटी होना बहुत जरूरी है, या फिर आप प्राइसिंग को कम करके किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बना दें, तो ये भी चीजें काफी डिपेंड करती हैं। अब बात आती है दोस्तों हमारे दूसरे फैक्ट की। वो दूसरा फैक्ट है दोस्तों क्वालिटी। अगर आप स्मार्टफोन्स की देखेंगे क्वालिटी को, तो जो कंपनीज हैं उनके रिसर्च एंड इनोवेशन, उनके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पैसे लगा रही हैं। आप हर साल अगर देखेंगे जो नए नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, वो चाहे जो भी सीरीज हो, चाहे आप जिस भी कंपनी का बात करिए, तो उसमें जो है डिजाइन एलिमेंट में आपको हरदम चेंजेस मिलेंगे, कैमरा के पोजीशन वगैरह में चेंजेस मिलेंगे, उनकी बिल्ड क्वालिटी और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है, उनकी डिस्प्लेस की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। जहां आपने देखा था कि पहले बेजल्स के साथ कई स्मार्टफोन आते थे, धीरे धीरे उसमें बेजल्स कम होने लगे, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्लेज आने लगी, उसके बाद 19:5 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्लेज आने लगी, पंच होल डिस्प्ले, उसके बाद फिर आपका पॉपअप डिस्प्ले यानी पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले डिस्प्ले, तो ऐसे डिस्प्लेज आने लगी। यानी रिसर्च एंड इनोवेशन उनमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, उनकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, उनकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया। और हमारी इंडियन कंपनीज कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में लैग करने लगी। अब जिसकी वजह से ये है कि 2015 के आसपास जब Xiaomi ने अपनी मार्केट में पकड़ बनाना स्टार्ट किया, तो पता ही है कि आपका जो Xiaomi है वो चाइनीज ब्रांड है। तो इसके चलते अगर आप इवन अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे, जैसे आपका माइक्रोमैक्स था, इंटेल था, लावा था, लेमन था, स्पाइस था, तो ये जो सारे स्मार्टफोन्स थे दोस्तों, ये आपके चाइना से स्मार्टफोन्स लेके आते थे, उसको असेंबल करते थे, उसके बाद उनके पार्ट्स को असेंबल करने के बाद आपको मार्केट में पेश करते थे अपनी ब्रांडिंग और लोगों के साथ। ना इनका अपना यूआई था, ना इनका अपना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह था, ना इनकी रिसर्च एंड इनोवेशन या डेवलपमेंट वाली टीम ही थी जो नए नए काम करते थे। तो दूसरी तरफ Xiaomi के पास उनके एक्सपर्ट्स की टीम थी जो कि इनके लिए ये सब काम करके देती थी। यानी इनके पास अपना सॉफ्टवेयर, पहले MIUI आपका हो गया, इनके पास अपना सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात ये कि कैमरास वगैरह खुद से डिजाइन करते हैं, उनको कैसे करना है, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कैसी होगी। अब इनका सॉफ्टवेयर अपना है, हार्डवेयर भी सेम है, बस प्रोसेसर वगैरह थोड़ा डिस्प्ले वगैरह ये बाहर से ले लेते होंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग इनके पास काफी बेहतरीन होती है। अब इसका एक एग्जांपल आपको एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख लीजिए आईफोन्स को लेकर के।
अगर आप आईफोन्स को देखेंगे तो उनके जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो कैमराज हैं, उनका जो हार्डवेयर है, सब कुछ एप्पल ही बनाती है। अब इसके चलते उनके जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका ओएस चलता है आपका iOS, वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। उसमें अगर आप स्मार्टफोन्स में ऐप वगैरह खोलेंगे, अगर उसमें आप देखेंगे गेम्स वगैरह खेलेंगे, तो आपको जो एक जुगलबंदी देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी, आपके टचेस की, रिस्पॉन्स की, आपकी यूआई की, तो उसमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, काफ़ी रिलायबल मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर भी उनको पता ही है कि हमारा सॉफ्टवेयर है, हमको किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है कि ये हमारे हार्डवेयर के साथ एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन में और काफ़ी बेहतरीन तरह से रन कर पाए किसी भी फंक्शन को जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। अब दोस्तों तीसरा फैक्ट आता है, वो आता है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम लोगों का जो बजट होता है एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो एक मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन की हम लोग डिमांड करते हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में। उसके बाद आपके जो अपर मिड रेंज सेगमेंट है वो भी अच्छा है। आपका फ्लैगशिप ऐसा नहीं है कि फ्लैगशिप लेने वाले कम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया जो है दोस्तों अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत लोग हैं, अलग अलग कैटेगरीज में लोग हैं। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है आपके मिड रेंज स्मार्टफोन्स की। तो इसके चलते अब जब इसमें कंपटीशन बढ़ने लगा, Xiaomi भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने लगा, उधर सैमसंग भी अपने पोजीशन को रिटर्न करने की कोशिश करने लगा, फिर Oppo आपके आ गए, Vivo आ गए। इन जैसे स्मार्टफोन में आपने देखा होगा कि 20 मेगापिक्सल की सेल्फी इनका कैमरा जो था आ गया। अब इसके चलते कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स वगैरह की जो कंपनीज थी, आपकी स्पाइस हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, इंटेक्स, तो इन सब के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि इनके पास R&D की इनकी पहली बात तो टीम नहीं थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये अपना सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाते थे, ये अपना हार्डवेयर खुद नहीं बनाते थे, ये बाहर से डिपेंड थे। तो वहाँ से ले आने में, उसके बाद साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जा रहा था, जिसकी वजह से ये उस रिलायबिलिटी पे खड़े नहीं उतर पाए जो कि ऑडियंस इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। अब इनके चलते कि इनके स्मार्टफोन्स में कमी आने लगी। दोस्तों अब बात आती है इनके फोर्थ फैक्टर की, जो कि है इनका लुक्स। तो अगर आप लुक्स को देखेंगे तो माइक्रोमैक्स और इंटेक्स, कार्बन, ये सारी कंपनीज जो उस समय स्मार्टफोन बनाती थी, इनकी जो बॉडी होती थी वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलती थी फाइबर बॉडी, इनमें आपको मेटल बॉडी नहीं देखने को मिलती थी। अब धीरे धीरे जब आपकी वीवो आई, ओप्पो आई, तो इन्होंने क्या किया कि मेटल फिनिश टाइप में बॉडीज देना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने मेटेलिक बॉडी भी निकाल दी। अब इसमें क्या हुआ कि जो इनकी क्वालिटी थी, इनकी जो लुक्स थी, वो काफी ज्यादा इनहैंस हो गई। अब इसके चलते इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई। अब जब लोगों के पास एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है, उसमें उनको काफी अच्छी सेल्फी मिल रही है, काफी अच्छा। और प्रोसेसर के बारे में तो पहले कोई ध्यान नहीं देता था। अगर आप प्रोसेसर देखेंगे इन स्मार्टफोन्स के भी इवन, तो इन स्मार्टफोन की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो कंज्यूमर्स के माइंड में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने लगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज को, तो जहां उस समय आपको 5 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा था मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में, वहीं इन्होंने लेके आया 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और उसके बाद 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये मतलब अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन है, उस समय सेल्फी भी काफी ज्यादा प्रचलन में थी, तो इन्होंने मार्केट को देखा कि एक्चुअल में ऑडियंस चाहती क्या है। उसके बाद फिर इन्होंने अपने स्मार्टफोन को उसी तरह से बनाया, उसी तरह से डिजाइन किया और आपके सामने प्रस्तुत किया। ये स्मार्टफोन की डिजाइन और फिनिश कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रीमियम फील होने लगी थी उस समय, अगर मैं कंपेयर करता हूं इनके जो कंपटीटर्स थे उनसे। तो अगर आप देखेंगे आप, तो अब जो है क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। आप देखेंगे तो बैक, ग्लास बैक आ गए हैं स्मार्टफोन के अंदर, उनमें आपको शाइनी एजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रीमियमनेस पे काफी ज्यादा ध्यान देने लगे। अब ये प्रीमियमनेस जो है कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, इन कंपनीज को लेकर डूबने लगा, क्योंकि इनके पास उस समय ना तो काफी अच्छे कैमरास देखने को मिलते थे, ना ही इनके पास जो है एक मेटल बॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन आपको ज्यादा देखने को मिल रहे थे। उसके बाद ना तो इनके पास अच्छे प्रोसेसर थे, ना इनके पास आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलते थे, ना इनका अपना यूआई था। तो इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मार्केट में सर्वाइव करने की। और आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया जब आया, उसके बाद स्मार्टफोन जो कंपनीज थी बाहर की, अगर वो चाहे तो इंडिया में अगर वो असेंबल करती हैं अपने स्मार्टफोन को, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिलता था। अब जैसे से इनके स्मार्टफोन की प्राइसेस काफी कम थी, लेकिन इसके चलते इनके रिलैक्सेशन के चलते टैक्सेस में इनकी प्राइसेस जो है और ज्यादा कम हो गए। अब प्राइसेस कम होने से क्या हुआ कि कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कंपटीशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो अगर फिलहाल आप रियलमी, Xiaomi को देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा इसलिए है दोस्तों कि ये लोग, अगर मान लीजिए आप कोई एक स्मार्टफोन सेल करते हैं, उस पर आप 20% लेते हैं, अब उसकी जगह अगर आप 5% लेकर के 4 स्मार्टफोन सेल करते हैं, तो उसमें आपको फिर 20 मिलेगा, यानी 1 के बराबर 4 हो गया। लेकिन अब बताइए आपके पास क्या हो गया कि रेंज आपको काफी ज्यादा मिल गई, आपको ऑडियंस मिल गई, आपके पास रिलायबिलिटी हो गई कि वो 4 लोग नेक्स्ट टाइम आपका स्मार्टफोन खरीदेंगे जब आप 1-2 हजार प्राइस और बढ़ा देंगे। प्लस अगर आपको स्मार्टफोन 20,000
10,000 में बेच रहे हैं, तो मान के चलिए अगर आप 10,000 में आएंगे तो 20,000 वाला भी ले सकता है। अगर उसके पास अगर कैपिटा है 20,000 तो 10,000 डेफिनेटली ले सकता है, सोचेगा कि हाँ भाई चलो 10,000 में मैं कुछ दूसरा काम कर लूंगा। सो इनके पास वो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आ गई। अब ऑडियंस इनके पास ज्यादा हो गई, कंज्यूमर ज्यादा हो गए, इसके चलते जो है इनके स्मार्टफोन ज्यादा बिकने लगे। अब ये 5 से 10% के भी प्रॉफिट मार्जिन में काफी अच्छा पैसा कमाने लगी, क्योंकि दोस्तों इसका सिर्फ सिंपल दो फंडा होता है, या तो आप एक स्मार्टफोन निकालिए, एक अपना प्रोडक्ट निकालिए, उससे अपना लॉट ऑफ मार्जिन निकाल लीजिए जितनी आपको जरूरत है, या तो फिर आप छोटे छोटे मार्जिन से ही लेकिन ह्यूज नंबर सेल करके अपने प्रोडक्ट की वो मार्जिन और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इन कंपनीज का यही स्ट्रैटेजी था कि काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश की, ऑडियंस कंज्यूमर्स के पास पहुंचाने की कोशिश करी, जिससे इनको प्रॉफिट मिलने लगा। अब इस बात में कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कंपनी जो है वो मात खा गई और इसके चलते फिर उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। दोस्तों अब बात आती है हमारे फिफ्थ फैक्टर की, जो कि हमारा आखिरी फैक्टर है, वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज। इनकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं सही है कंपनीज की, तो कितने भी स्मार्टफोन इनके बिक जाए, बाद में जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी स्मार्टफोन को खरीदा है, ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद आप लेके जाते हैं, वहां आपका शॉर्ट आउट नहीं होता है, या फिर आपको जल्दी मिलता ही नहीं, आपको यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना है, आपको बनवाने के लिए अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके स्मार्टफोन में, प्लस आपको उतने अच्छे रिलायबल प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, आपको फिर बहुत दिन वेट करना पड़ता है, आपको सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं आप उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वगैरह से, किसी सर्विस सेंटर पे जाते हैं आप अपने स्मार्टफोन को बनवाने के लिए, तो अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर वो सही से उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम में उस स्मार्टफोन ब्रांड को कंसीडर नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड के लिए जाएंगे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनीज भी कहीं ना कहीं इन चीजों को भी मेंटेन करने में नाकाम रही, और जिनकी वजह से इनको डाउनफॉल देखना पड़ा। तो मैंने दोस्तों आपसे 5 चीजें फैक्टर कवर कर दिए, हालांकि कई सारी चीजें हैं जो इनके डाउनफॉल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 5 फैक्टर होंगे जो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा और जिनकी वजह से ये फिर दोबारा उठ नहीं पाए। अगर इनको उठना होगा तो अब काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये उठना चाहते हैं तो इनको काफी ज्यादा स्पेक्स के साथ, अच्छे स्पेक्स के साथ लाना होगा अपने स्मार्टफोन को। ऐसा कब हो सकता है दोस्तों, जो है अपनी खुद की R&D टीम बनानी होगी। अब जिसके चलते इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो थोड़ा और इंक्रीज होगा। इनको जो ब्रोकरेज फीस देना पड़ता है, जो दूसरों को परसेंटेज देना पड़ेगा हर प्रोडक्ट पे जो ये खरीदते हैं, हर पार्ट पे असेंबल करने के लिए, वो भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक अच्छा बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। वो कैपिटल अगर कोई इनके ऊपर लगाता है तब डेफिनेटली ये आगे ग्रो कर सकते हैं, वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और रियलमी और Xiaomi आप देख रहे हैं कितना अच्छा कर रही है, धीरे धीरे Vivo भी बहुत बेहतरीन कर रही है, इनोवेशन के साथ Oppo, सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग अपनी मार्केट में नंबर 1 आने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने शानदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।